हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सारे के सारे ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के एप्लीकेशंस में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हम क्या करते थे, वन यूनिट को सेकंड यूनिट के अंदर क्या करते थे, कन्वर्जन करते थे। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं क्या कि विमीय सूत्रों के द्वारा कोई भी सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी अपने पास फॉर्मूला है तो उसका निर्माण हुआ कैसे है। ठीक है, तो एक्चुअल में इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हम किसी भी सूत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है, तो विमाओं के द्वारा बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखो तुम्हें पता है कि क्या बोल रहा है कि वो जो जो बल है, बल को हम क्या बोलते हैं, एफ फोर्स। ये किस पर निर्भर कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान, यानी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, एम। क्लियर है, ठीक है। तथा त्वरण, और त्वरण को क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन ए। तो देखो, जो तुम्हारा फोर्स है वो तुम्हारा एम पर डिपेंड कर रहा है, और फोर्स है वो एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हमें इन दोनों की पावर्स का पता नहीं है, तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे, देखो पावर्स तो हर किसी पे होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर मान लेंगे एक्स और इसकी पावर मान लेंगे वाई। ओके, हाँ अब देखो एक्चुअली में ये इक्वेशन नंबर मान के चलो फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर हमने मान लिया सेकंड है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास मिलेगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर एक्स और ए का पावर वाई। क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक्चुअली क्या है, देखो इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू लाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर देंगे, के लेकर आ जाएंगे और एम की पावर हो जाएगी एक्स और ए का पावर हो जाएगा वाई। ओके, ठीक है। अब देखो यहां तक अपने को ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें डायमेंशंस के थ्रू क्या करना है, डायमेंशन मतलब हमें विमीय सूत्र के द्वारा निकालना है इस सूत्र को पूरा फॉर्मूला। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला निकालना है पूरा बल का। ठीक है, तो देखो एक्चुअली हम क्या करेंगे, देखो ये एफ बल हम पढ़े हुए हैं और हमारे बल का जो लिमिट होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम एन टी माइनस के टू। ये इसका क्या होता है, लिमिट होता है। ओके, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो मैं तुमको बता चुका हूँ पहले से। तो देखो इसका जो लिमिट है वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ की लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस के टू। ठीक है, इक्वल टू, देखो यहाँ पर इधर क्या अपना के है, तो के का कोई भी लिमिट होता नहीं है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, के को रिप्लेस कर देंगे और हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ ओनली एम। एम का लिमिट क्या हो जाएगा एक्स और अपना सॉरी इसका पावर क्या है एक्स, तो मैं इसको बाहर कर देता हूँ। और ए है, ए अपना एक्सीलरेशन है, तो इसको लिख दूंगा मैं, इसका पावर बाई। ठीक है, क्लियर। अब देखो एम एल टी माइनस के टू। ओके, अब देखो यहां पर अपना क्या है, ये है मास, मास। ठीक है, और मास को हम लिखते हैं एम में ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एम और इसका पावर एक्स। बट देखो ये क्या है, अपना एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हम इसको बोलते हैं त्वरण को। तो हमारा त्वरण इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या अपना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए वन मान लेंगे तो ये तुम्हारा जाएगा, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, स्क्वायर ये, और एस हमारे यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस में आता है अपना, मीटर के अंदर आता है, तो हम इसको बोलेंगे इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये टाइम टाइम सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन तुम्हारा जो है, एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे, देखो ये क्या है, मीटर, मीटर तुम्हारे किसको मापता है, किसी न किसी लेंथ को मापता है, तो इसको हम लेंथ बोल देंगे। और ये सेकंड टाइम को, तो इसको हम टाइम टी, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ले देंगे, और इसको ऊपर लेके जाएंगे टी को, तुम्हारी जो हो जाएगा एल टी माइनस के टू। तो अपने को एक्सीलरेशन का लिमिट मिल गया ये। वैसे तो मैं तुमको इसको पहले कवर करवाया हुआ हूँ कि लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो इसकी जो लिमिट्स है वो ये हो गई, इनको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना ए का पावर बाय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस के टू इज इक्वल टू, यहाँ पर एम, एम का पावर हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस के टू और इसका पावर हो जाएगा बाय। ठीक है, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस के टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम का पावर एक्स, और ये हो जाएगा एल का, देखो 22 हो जाएगा, तो एल का पावर बाई और टी का पावर हो जाएगा माइनस के टू, और बाई का इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि तुम्हें पता है कि पावर्स के ऊपर अगर पावर्स होती है तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है,
यानी गुणा हो जाता है। अब देखो जब ये दोनों तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड आर एच के क्या है तुम्हारे इक्वल है, तो तुम्हारी इनकी क्या है जो लिमिट्स भी है वो भी तुम्हारी क्या हो जाएंगी इक्वल्स हो जाएंगी। तो एम की लिमिट जो होगी वो इसके इक्वल, एल की लिमिट होगी उसके इक्वल, टी की होगी वो इसके इक्वल। ठीक है, तो देखो एम की लिमिट क्या है यहाँ पर 1, इसकी भी 1 है। 1 होती है तो उसको लिख देते हैं और नहीं होती तो नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1 तो वैसे हर किसी पर ही होती है तो हम इन सब पर 1 मान के चलते हैं। तो देखो इस एम की क्या है 1, तो यहाँ पर एक्स की क्या है एक्स, एम की क्या है एक्स, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पर एल की लिमिट क्या है बाई, लेकिन यहाँ पर एल की 1, तो यहाँ पर तुम्हारी क्या हो जाएगा एल की भी क्या हो जाएगी बाई, तो बाई बराबर हो जाएगा अपना 1, क्योंकि इसकी बाई है इसकी 1 है तो बाई इज इक्वल टू 1। अब रहेगा अपना ये रहेगा टी, देखो टी की क्या हो जाएगी, ये माइनस के 2 बाई है बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आओ, 2 को उधर लेके जाओगे तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, तो भी तुम्हारी क्या आ जाएगी बाई/1 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों से तुम्हारी बाई की जो लिमिट है वो सेम ही आएगी। ठीक है, तो किसी भी एक से निकाल लो, आपको दोनों की नीड नहीं है। ठीक है, निकालने की। तो अपने पास में देखो एक्स की कितनी आ गई 1 और बाई की भी आ गई अपने पास में 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनकी लिमिट्स को इस इक्वेशन में हमको डालना है। ठीक है, और अपना इक्वेशन क्या था ये मान चलो थर्ड इक्वेशन है, ये अपना फाइनल इक्वेशन है। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में के और एम की पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या 1, और ए का पावर क्या हो जाएगा 1। तो तुम्हारे देखो जिस किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के एम ए। ठीक है, तो अपने पास में फॉर्मूला ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये के क्या है, के यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर के जो कांस्टेंट है या नियतांक है इसकी जो वैल्यू है वो प्रयोगों से प्राप्त की जाती है और इसकी वैल्यू वहां पर निकल के आती है के इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आती है 1, जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो तुम्हारे एफ इज इक्वल टू हो जाता है एम ए, और यही हमारा क्या होता है बल का फॉर्मूला होता है। दैट्स द आंसर। ठीक है, तो आप इसको इजीली राइट डाउन कर सकते हो। बाकी हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, पहले इसको राइट डाउन करो फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। ओके, हाँ ठीक है। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखो किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु के द्वारा होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है। क्लियर, तो कार्य का विमाओं द्वारा सूत्र विस्थापित करो। तो जो तुम्हारा जो कार्य जो हो रहा है वो जो तुम्हारा है उसका हमें सूत्र क्या करना है यहाँ पर स्थापित करना है। ठीक है, सॉरी स्थापित करना है। ठीक है, ये विस्थापित करना कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। ठीक है, हाँ देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात देखो उसने क्या बोला है कि वस्तु द्वारा किया गया कार्य, देखो कार्य को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ये तुम्हारे क्या करता है किस पर निर्भर करता है लगाए गए बल पर। तो देखो निर्भर करने को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, किस पर निर्भर कर रहा है उस पर बल पे। ठीक है, और सेकंड थिंग दूसरा तुम्हारे किस पर निर्भर कर रहा है वो विस्थापन, तुम्हारे द्वारा होने वाले वस्तु के द्वारा होने वाले विस्थापन पर निर्भर करता है। ओके, तो देखो W इज प्रोपोर्शनल टू विस्थापन यानी S मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो अपने को मिलेगा W इज प्रोपोर्शनल टू F इंटू एस। क्लियर, हाँ अब देखो देखो अब मैं क्या करूंगा, अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा W इज इक्वल टू यहाँ पर कोई कांस्टेंट के लाना पड़ेगा और F इंटू एस। ओके, हाँ अब देखो इन दोनों पर कोई भी क्या नहीं था, पावर नहीं थी, तो हम क्या मान के चलेंगे इसकी पावर को मान लेंगे A और इसकी पावर को मान लेंगे B। ओके, क्लियर ना तक। हाँ अब देखो समझो, तो यहां पर ये अपने को मिल जाएगा A और इसका मिल जाएगा B पावर। ठीक है, अब हमने इसको क्या बना दिया इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। अब देखो एक्चुअली में हमारा वर्क होता क्या है सॉरी अपना देखो क्या है सिचुएशन समझो, ये W है अपने को किससे करना है, इसको विमाओं से फाइंड करना है, विमाओं के द्वारा। तो देखो W की हमारी जो विमा होती है वो होती है mL2t-2। ओके, अब देखो ये K कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अपने पास कोई विमा नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। तो हम क्या करेंगे F, तो हमारा F हो जाएगा, F का पावर हो जाएगा ये A और S का हो जाएगा B। ठीक है, हाँ अब हम क्या करेंगे F, अपना F इज इक्वल टू क्या है अभी हमने निकाला था, F इज इक्वल टू होता है ma। क्लियर, अब देखो m यहां पर क्या होता है मास इनटू a तुम्हारा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर ये क्या है मीटर है। ठीक है, स्मॉल m मीटर, और मीटर किसको शो करता है लेंथ को, ये करता है टाइम को। सही है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास में F इज इक्वल टू हो जाएगा m l
और टी को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो -2। सही है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी mlt -2 जो हमने पिछले अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास में ml2t -2 कंप्लीट। अब देखो ये f की लिमिट ये रही ml t -2 और फिर इसका पावर क्या दे रखा a, तो इसका पूरा पावर हो जाएगा a। अब देखो s अपना डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, एक लेंथ होती है, लंबाई कि कितने दूरी तक डिस्टेंस कवर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, विस्थापन, तो वो तुम्हारी लंबाई होती है, तो इसको हम l बोल देंगे और इसका भी पावर क्या दे रखा है b, तो इसको हम मान लेंगे b। ठीक है, अब देखो समझो l, ठीक है ना। अब देखो समझो एक्चुअली में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ml2t -2 देखो इसका पावर खोलेंगे तो a से तो देखो ये हो जाएगा m की पावर a, l की भी पावर हो जाएगी a और t की पावर हो जाएगी -2a और यहाँ पर l का पावर हो जाएगा b। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर देते हैं तो देखो क्या आएगा अपने पास में m, देखो m का इसमें कुछ है नहीं तो m का पावर तो a ही रहेगा। देखो l का पावर a है और यहाँ पर l का पावर b है, दोनों तुम्हारे क्या है, बेस सेम है। तो अपने हमने कल इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉरी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो तुम्हारे यहाँ पर l की पावर a है और l की पावर b है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर हो जाएगी a प्लस b और t, तो t का तो है ही हमारा -2a। ठीक है, ये अपनी क्या आ जाएंगी, इनकी लिमिट्स आ जाएंगी। अब देखो तुम्हें पता है जब देखो ये लिमिट्स तुम्हारी इसके इक्वल है तो तुम्हारी इनकी जो ऊपर वाली जो तुम्हारी डिग्रीज होंगी या तुम्हारी लिमिट्स होंगी वो तुम्हारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर m की पावर क्या है a, तो a बराबर हो जाएगी इसकी 1 मान लेते हैं तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा s समझ लो m1 l2 t -2, यहाँ हो जाएगा ma l a प्लस b और t हो जाएगा -2a। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसकी जो लिमिट है वो इसके बराबर हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पर देखो l की पावर क्या है यहाँ पर 2 और a b की क्या है हमारे यहाँ पर a b, तो तुम समझो a प्लस b बराबर हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। देखो इसको तो हमें निकालने की नीड नहीं क्योंकि तुम्हारे इससे हमको a की मिलेगी लिमिट और वो उतनी मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपने a की पहले से a मिल चुकी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर a की लिमिट अपने को देखो क्या है, वैल्यू मिला पता हुआ है ना a, तो तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगी 1, तो तुम्हारे 1 प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इस b की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगी। तो अपने पास b की भी वैल्यू क्या मिली, b, सही है ना, b की भी वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, सॉरी है ना। तो देखो इस a और b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास मिलेगा w इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में k f इंटू एस, एफ के ऊपर ए, एस के ऊपर बी, तो ये हमारे पास मिलेगा डब्ल्यू के, ए की पावर क्या है 1, तो तुम्हारा ए 1, सॉरी एफ की पावर क्या है ए, तो ए की वैल्यू 1 है और एस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा के एफ इंटू एस। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला ये मिल गया। ठीक है, बट हमें पता है कि हमारे पास में यहाँ के का कॉन्स्टेंट है और जब हमारा के कॉन्स्टेंट है तो हमें के की जो वैल्यू है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, प्रयोगों से प्राप्त होती है और के की वैल्यू अपने को मिलती है 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर के की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो अपने पास मिलता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और यही हमारा क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझा होगा तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन करो एंड वी विल डिस्कस अगेन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे, पहले इसको राइट डाउन करो। ओके, हाँ तो देखो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का आवर्तकाल जो है उसकी लंबाई तथा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है तथा यह गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो पेंडुलम के आवर्तकाल का सूत्र एल एम तथा जी के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, ओके, हाँ तो देखो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो फाइंड करते हैं एक्चुअली में होता क्या है, देखो अपने पास मान चलो कोई भी, देखो समझो सपोज दैट ये एक पेंडुलम है। ठीक है, और ये क्या करेगा, जैसे ऐसे इधर रोटेट, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, तो ऐसे ऐसे
कभी इधर जाएगा फिर यू फिर यू फिर यू, ठीक है। तो ये क्या है, जो टाइम एक्सपेंड करता है ना, तो उस टाइम की जो हम बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है किस पर, एक तो उसकी लंबाई पर कि इसकी लेंथ क्या है, इस लेंथ पर, दूसरी बात इसके मास पर कि इसका मास क्या है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि वो निर्भर करता है इसके गुरुत्वीय त्वरण पर, ओके, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब समझो इसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा मान चलो जी, ओके। हाँ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये अपना निर्भर कर रहा है किस किस चीज़ों पर, ठीक है। चलो पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको क्लियरली समझेंगे, है ना, क्योंकि अपने को स्पेस की नीड होगी तो हमें बाद में फिर इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हम इसको पहले मिटा लेते हैं जिससे कि अपने को बाद में नीड ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये देखो, हाँ, अब देखो जो आवर्तकालिक टी वो डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर, डिपेंड कर रहा है अपने मास पर, एंड डिपेंड कर रहा है अपने गुरुत्वीय त्वरण पर, ओके, ठीक है। तो देखो एक मिनट रुको, आवाज़ हो रही थोड़ी, ओके। हाँ, तो वो थोड़ी क्या है एक्चुअली में नॉइस आ रही थी, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा वो ले लिया था। देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नंबर थर्ड। अब देखो तीनों को जब हम मिलाएंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल एम और जी, क्लियर है ना। बट हमको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इन सबका हमें पावर नहीं पता है, तो हमें एक्चुअली में एक काम करते हैं, इसका पावर एक्स मानते हैं, इसका वाई और इसका जेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई एंड जेड, क्लियर है। देखो अब इस प्रपोर्शनल को साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू के एल का पावर एक्स, एम का पावर वाई एंड जी का पावर जेड, ठीक है। हाँ, अपने को देखो ये वाला अपने को एक इक्वेशन मिल गया है और इसको हम इक्वेशन बोल देंगे मान चलो 3, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। सॉरी थर्ड तो 3 तो हम बना चुके हैं, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हाँ, अब देखो एक्चुअली में हम क्या करेंगे, हमें जो इनका जो फॉर्मूला जो फाइंड करना है वो अपने को किसके द्वारा फाइंड करना है, वो हमको फाइंड करना है अपनी विमीय सूत्र के द्वारा या विमाओं के द्वारा फाइंड करना है, ठीक है। तो अपने देखो ये क्या है, टी टी अपना क्या होता है, टाइम, तो हम इसकी डायरेक्टली विमा लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टाइम की हो जाएगी T1, ओके। देखो ये अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़ देंगे एल। अब देखो एल क्या है, एल यहाँ पर अपनी लेंथ ही हो जाएगी ना, तो इसको बोलेंगे एल और इसका लिमिट क्या है, एक्स, ये लो जी एक्स, ठीक है। देखो अब ये एम है, एम हमारा क्या है, उसका मास है, तो इसका बोल देंगे वाई, ठीक है। और ये क्या है अपना देखो जी है, ठीक है, जी, और जी का क्या है जेड, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात को, देखो जी तुम्हारा क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब तुम्हारे गुरुत्वीय त्वरण है, और जब तुम्हारा ए होता है, ए को हम मापते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो तुम्हारा जी भी क्या होगा, यही होगा। तो हमारे इसका क्या हो जाएगा, देखो ये मीटर तुम्हारा किसको मापता है, लेंथ को, तो हम इसको एल बोल देंगे, सेकंड स्क्वायर मतलब तुम्हारा टाइम, तो टाइम स्क्वायर, तो हम इसको बोल देंगे एल टी माइनस के 2, तो मतलब हमारा जो जी है, जी की भी लिमिट क्या होगी, यही होगी एल टी माइनस के 2, ठीक है। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, एल टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल की पावर एक्स, ठीक है। देखो हम सबको कंबाइन कर लूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, एम की पावर बाई हो जाएगा, ठीक है। ये लो इसको अलग सेपरेट कर देता हूँ, जी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एल टी माइनस के 2, ठीक है। बट ध्यान रखो जी के ऊपर जेड था तो मैंने इस जेड को यहाँ रख दिया, ओके, क्योंकि जी के ऊपर था ना ये 2, तो मैं इसकी पावर को या बाहर रख सकता हूँ इसके, लेकिन जी की वैल्यू क्या है अपने पास में, एल टी माइनस के 2, तो मैंने एल टी माइनस के 2 और उसकी पावर जेड, ध्यान रखो ये अपने पास में क्या है, जेड है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा T1, ये देखो ये हो जाएगा अपने पास एल एक्स, ये एम बाय, ठीक है। ये देखो अब ये जेड जो है, देखो इन सबकी इनकी पावर खोलेगा जेड, तो देखो इसकी एल की पावर क्या हो जाएगी, जेड, और इस टी की पावर हो जाएगी माइनस के 2 जेड, ठीक है। हाँ, अब देखो हमको नीड होगी ना स्पेस की, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम टी की पावर हो जाएगी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एल। अब देखो इन सबका मल्टीप्लिकेशन एल का एल से करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा एल, ये एक्स है, ये जेड है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड। अब देखो ये एम बाई है, तो ये हो जाएगा एम बाई, ये हो जाएगा अपने पास में एल माइनस के 2 टी, सॉरी ये टी है, टी, ठीक है, टी माइनस के 2 जेड, माइनस के 2 जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना सिर्फ ओनली T1 है, लेकिन तुम्हें पता है कि किसी भी लिमिट को लिखने के लिए हमें सिर्फ ओनली 3 अपनी क्या होने चाहिए,
यूनिट जो है अपना डायमेंशन होना चाहिए, उसका बेमा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये टी है ना, तो इसमें तुम्हारा देखो एल नहीं है और एम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, एम को 0 बना देंगे, एल को भी 0 बना देंगे, टी का कितना यहाँ पर 1 है, तो इसको हम 1 रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस जेड एम, सॉरी ये कभी भी स्मॉल नहीं आता है, हमेशा बड़ा ही एम आता है, एम, ये हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा टी माइनस के 2z। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इनकी डिग्रियों को इनसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखो ये एल है, तो एल को एल से करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो इसका एक्स प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखो ये टी का क्या हो जाएगा 30 है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस के 2z इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पर हम एक्चुअली बात करते हैं, देखो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये माइनस का है, तो माइनस का, देखो 2 को उधर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2। अब देखो ये तो अपने को मिल गई z की वैल्यू। अब अगर मैं इस z की वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो x यहाँ पर z प्लस का है, लेकिन यहाँ पर z की वैल्यू क्या माइनस के 1/2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, तो देखो x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इधर भेजूंगा तो 1/2, तो x की वैल्यू कितनी मिली मेरे पास में 1/2। अब देखो एक्चुअली क्या, देखो बाई m की पावर यहाँ पर y है और यहाँ पर m की पावर क्या है 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। सही है, ओके ठीक है। हाँ एक मिनट रुको, कोई कॉल आ रहा है। बार बार एक कॉल आया जा रहा है एंथम ऐप से। वो क्या, एक्चुअली मैंने एक एंथम ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया था, जिससे क्या है अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं उनका इस पर हम डेटा सेव कर सकते हैं और उससे हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये मेरे को वहाँ से कॉल आ रहा है, तो मेरे पास टाइम होता नहीं है एक्चुअली में, जब इनको मैं टाइम देता हूँ उस टाइम पे कॉल करते नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम तो अपने क्वेश्चन की ओर वो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी 0, x की वैल्यू 1/2 और अपने पास z की वैल्यू माइनस के 1/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ओके, हाँ देखो इक्वेशन नंबर 30। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये हो जाएगा अपने पास में, देखो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू k, ये l की पावर क्या है यहाँ पर x है, तो x की हमने क्या निकाली 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। दूसरा क्या है अपने पास में m की पावर क्या है यहाँ पर y, और y की वैल्यू क्या आ गई 0। तीसरा क्या है g की वैल्यू क्या है यहाँ पर z, तो देखो g की है z और z की वैल्यू क्या निकाली माइनस के 1/2। ओके, हाँ देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी पावर 0 हो गई, और तुम्हें पता है कि अगर किसी भी वैल्यू की, सॉरी किसी भी वेरिएबल की या फिर किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी अंक की अगर कोई भी क्या है पावर 0 होती है, तो उसकी हमेशा जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। क्या होती है 1, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1, और 1 का इन सब में गुणा करेंगे तो ये रह जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा t इज इक्वल टू के एल की पावर 1/2 और ये हो जाएगा g की पावर माइनस के 1/2। अब देखो इसकी पावर माइनस के 1/2 है, इसको नीचे लेके चला जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा l की पावर 1/2 और ये हो जाएगा g की पावर प्लस के 1/2। देखो 1/2 का मतलब होता है उसकी पावर क्या होना, अंडर रूट होना, रूट होना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू के, देखो ये दोनों पर पावर 1/2 है, तो मतलब मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ l/g। क्लियर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको प्रयोगों से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर इस k की जो वैल्यू है अपने को प्रयोगों से कितनी प्राप्त होती है, k इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, प्रयोगों से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रयोगों से प्राप्त हुई। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या मिला यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना आवर्तकाल का सूत्र है या फॉर्मूला है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं, और वो भी किससे, लिमिट से। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले का हम क्या कर सकते हैं, विमाओं के द्वारा हम सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो हम किस तरीके से कोई भी फॉर्मूले का निर्माण करते हैं, किसी भी सूत्र का कैसे हम बनाते हैं, किसी सूत्र को कैसे बनाते हैं, तो आप इसको इजीली आराम से बना सकते हो। तो ठीक है, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम त्रुटि कवर करेंगे। त्रुटि इस चैप्टर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस पर तुमको जेईई IIT में भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा। अगर कहीं पर आपको लिखने की नीड है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। बाकी आपको बताइए कि आपको वीडियो को कैसे देखना होता है, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, बाय।